नमस्कार दोस्तों, मेवाड़ा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं बाबूलाल मेवाड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज के एसएससी सीईटी रीट महाक्विज लेकर के आपके समक्ष हूं, जिसमें से पिछले वर्षों के कुछ प्रीवियस प्रश्न भी लिए हैं मैंने। आज का ये मैराथन बहुत ही लंबा चलने वाला है। 100 प्रश्नों के लिए मैंने इस पेपर को तैयार करके आपके समक्ष लेकर के आया हूँ। साथियों, बने रहिएगा मेरे साथ में अंत तक और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिएगा, जहाँ पर आपको हमेशा की क्विज मिलती रहेगी। तो ध्यान दीजिएगा, मॉडल पेपर है ये आज का। और इस प्रश्नों की शुरुआत करते हैं अपन पहले प्रश्न से कि निम्नलिखित में से किसने सवें को हिंदुस्तान तोता कहा था। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने सवें को हिंदुस्तान का तोता कहा था? अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर सी राइट। नई फारसी काव्य शैली, सबक हिंदी या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो सवें को तूती हिंद या अथवा हिंदुस्तान का तोता भी मानते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न, अमीर खुसरो का जन्मदिन या जन्म स्थान कौन सा है? अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इसके बारे में भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। यूपीएसएससी में पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। अब ध्यान दे, अबुल हसन यनुद्दीन अमीर खुसरो का जन्म सन 1262 के आसपास होता है और 1324 के अंदर इनकी मृत्यु होती है। पटियाली उत्तर प्रदेश कासगंज जिले में है, जो भारत में इनका जन्म होता है। वे 14वीं सदी के आसपास लगभग दिल्ली के निकट रहने वाले एकमात्र कवि और शायर के रूप में बहुत ही अच्छी अपनी भूमिका निभाते हैं। गायक और सिंगर भी थे ये। इनकी पीढ़ियों में दरबार से संबंधित था, राज दरबार से इनका काम रहता था। और सवे अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। बहुत ही बड़ा ये अमीर खुसरो जो है, इन्होंने लगभग 7 सुल्तानों का शासक देखा था। और अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि थे, ये ध्यान रखिएगा। प्रथम मुस्लिम कवि के रूप में भी इन्हें जानते हैं, जिन्होंने हिंदी का खुलकर प्रयोग किया, मुस्लिम होने के साथ साथ। और हिंदवी और फारसी के साथ एक साथ में लिखने की इनकी कला बहुत ही बखूबी थी। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, जिनका ऑप्शन नंबर आपको बी राइट आंसर रहेगा। ध्यान रखिएगा, 8 वर्ष की उम्र में वे सूफी हजरत निमाजुद्दीन की शरण में जाते हैं और लगभग 16-17 साल की उम्र तक उनके साथ उनकी घर की शायरियाँ पढ़ने लगे थे। और ऑप्शन नंबर अगले प्रश्न का कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था साथियों मोहम्मद हसन, ठीक है ना। अबुल हसन यामुनुद्दीन अमीर खुसरो इनका पूरा नाम था। और इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? ध्यान रखिएगा, अमीर खुसरो इनमें से किस शासक के दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के ये शासक रहे थे। और ध्यान दे, दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग 70 वर्षीय जलालुद्दीन का कत्ल कर सतह की हत्याई थी और वे अमीर खुसरो के दरबार में उन्होंने रखा था। और चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई के समय अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को, एक खिलजी साहब को मना कर दिया था, लेकिन वे नहीं माने थे। इसके बाद मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी से सतह हटाई और मुबारक ने मलिक को काफूर थे। और महान हिंदू विधि निर्माता थे। ध्यान दीजिएगा, महान हिंदू विधि निर्माता वह थे मनु थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। ध्यान दीजिएगा, व्याख्या के अकॉर्डिंग अपन ये कह सकते थे, सनातन धर्म के अनुसार मनु संसार के प्रथम पुरुष थे। और प्रथम पुरुष का नाम सवें भू मनु भी था, जिसके प्रथम संग स्त्री भी थी, जिसका नाम शत्रुपा थी। ये सवें भू में अर्थात अपने आप में बिना किसी माता पिता के उत्पत्ति का कारण मानते थे। और वे लिखते हैं या बताते हैं कि इन्हीं प्रथम पुरुष या प्रथम स्त्री के संतान से संसार के समस्त जनों की उत्पत्ति मानी जाती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कला एवं संस्कृति का ये। अगला प्रश्न ध्यान दें, भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे मानते हैं? भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे मानते हैं? मोइनुद्दीन चिश्ती को मानते हैं। ध्यान दीजिएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से जानते थे, मंझार अजमेर शहर में है ये। और ये माना जाता है कि मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म सन 1536 हिजरी संवत में हुआ था। और अर्थात हिजरी संवत में हुआ था। इसके साथ अगर सन की बात करें तो लगभग 1146 ईस्वी के आसपास, 41 ईस्वी के आसपास इनका जन्म होता, माफ़ कीजिएगा। और पूर्वी एशिया के सिंतान क्षेत्र में इनका हुआ था। और ये अन्य खाते के अनुसार ईरान में जन्मे थे, जिनका नगर इस्फहान में हुआ था। और मोइनुद्दीन ख्वाज की जो खादिम भील पूर्वज के वंशज थे। ध्यान रखिएगा, ये सबसे बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पैगंबर मोहम्मद
पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? ध्यान दीजिएगा, पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। और इनकी डेथ की अगर बात करें तो मैं ये लिख सकता हूँ कि आप इसमें 632 ईस्वी याद रखिएगा, इनका जन्म हुआ था। इस्लाम के संस्थापक माने जाते हैं पैगंबर मोहम्मद, और इस्लाम के अनुसार ये भक्ति वक्ता और ईश्वर के संदेशवाहक थे, जिन्होंने इस्लाम के पैगंबर भी कहा है, जिसे इस्लाम के पैगंबर कहते हैं, जो पहले आदम, इब्राहिम, मूसा, ईसी, जिसे यसु कहते हैं, अन्य भक्ति वक्ताओं के द्वारा प्रचारित ऐचर्यवादी या एकेश्वरवादी शिक्षाओं का प्रचारण प्रस्तुत करते थे और पुष्टि के लिए भेजा दिया करते थे। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सन 1469 में गुरु नानक का जन्म हुआ था। और ध्यान दीजिएगा, अगर बात करें तो इनका जन्म कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था, कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। और लगभग अगर पूरी डेट की बात करें तो कार्तिक पूर्णिमा और 1469 की कार्तिक पूर्णिमा लगती है, वह 1400 विक्रम संवत है 1469 में। और इसके बाद अगर बात करें तो सिखों के प्रथम आदि गुरु के रूप में इन्हें पूजते हैं, और इनके अनुयायी नानक देव जी, बाबा नानक, नानक साहब से संबोधित करते हैं। और नानक अपने व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, समाज सुधारक, धर्म सुधारक, कवि, देशभक्त, विश्व बंधु सभी गुणों से समेटे हुए थे। ध्यान दीजिएगा, चैतन्य ने शिक्षा दी थी, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चैतन्य ने शिक्षा दी थी, तो चैतन्य ने भक्ति की शिक्षा दी थी। चैतन्य महाप्रभु वैष्णव धर्म के भक्ति योग के परम प्रचारक थे, भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक थे। इन्होंने वैष्णवीय गौड़ीय संप्रदाय की आधारशिला रखी थी, भजन गायिका की एक नई शैली का जन्म दिया था, राजनीतिक स्थिरता के दिनों में हिंदू मुस्लिम एकता की सद्भावना को बल दिया, जात पात ऊंच नीच की भावनाओं को दूर करने में शिक्षा दी, विलुप्त वृंदावन को फिर से बचाया, और अपने जीवन का अंतिम भाग भी वृंदावन में ही इन्होंने व्यतीत किया था चैतन्य ने, जिसे अपन चैतन्य महाप्रभु 18 फरवरी 1486 टू 1534 के आसपास का इनका जीवन काल माना जाता है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा साथियों, अगला प्रश्न है कि गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से जाना गया? ध्यान दें, गुरु नानक का शिष्य जो अंगद देव के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और इसका पूर्व जो नाम था वो लहना था। अंगद देव या अंगद देव सिखों के गुरु मानते हैं, और गुरु अंगद देव महाराज जी का सृजनात्मक व्यक्तित्व तो बहुत ही अच्छा रहा था। उन्होंने ऐसी आध्यात्मिकता की क्रियाशीलता को जन्म दिया जिससे पहले वे एक सच्चे सिख बने और उसके बाद में वे महान गुरु बने थे। त्यागराज प्रथम कौन थे? त्यागराज प्रथम एक संगीतज्ञ थे, ध्यान रखिएगा, जिन्होंने कर्नाटक संगीत के सबसे बड़े प्रतिपादक के रूप में से एक कर्नाटक संगीत की महान ज्ञाता और भक्ति मार्ग के प्रसिद्ध कवि थे। और त्यागराज के समाज साहित्य के साथ साथ कलाओं में समृद्ध थे। इनकी विद्वता उनकी हर कृति में झलकती है, और पंचरत्न कृति इनकी सर्वश्रेष्ठ महाकवि के रूप में है, जिसे अपन पंचरत्न कवि कहते हैं। दुनिया की संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? रहीम सेन साहब को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। संगीत की दुनिया के बुनियादी दुनिया में सितारा के जादूगर के रूप से रहीम सेन को भी अपन जानते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? गुरु नानक का वास्तविक नाम नानक था। नानक सिखों के प्रथम आदि गुरु मैंने आपको पहले बता दिया। इनके अनुयायी में नानक देव जी, बाबा नानक वगैरह और नानक शाह के रूप में इन्हें संबोधित करते थे। तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था साथियों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जो रामतनु हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान ज्ञाता थे, और इन्होंने अकबर सम्राट के नवरत्नों में से एक गिना जाता है इस तानसेन को। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? साथियों, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में होता है, और इनका निर्वाण है वो 483 ईसा पूर्व में होता है। ये एक श्रमण थे जिनकी शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ करता था। और इनका जन्म बात करें तो लुम्बिनी में हुआ था, और इनकी जो वंशीय है वो शाक्य कुल के राजा से जिन्होंने युद्धोधन के नाम से इनको घर में हुआ था। इनकी मम्मी का नाम या माताजी का नाम है वो महामाया था। अगला प्रश्न ध्यान दे, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नरेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, जिनका आप सभी को पता है कि 1863 ईस्वी को 12 जनवरी को इनका जन्म होता है, और मृत्यु 4 जुलाई 1902 में होती है। 4 जुलाई 1902 में होती है इनकी मृत्यु होती है। और वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे, जिनका
अपन इसमें जिक्र कर रहे हैं। इतिहास के अंदर आर्ट एंड कल्चर में बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के रूप में निहारे थे। ध्यान दे, कन्फ्यूशियत का वास्तविकी चीनी था। कन्फ्यूशियत का वास्तविकी चीनी था, जो था कुंग फू। अब ध्यान दीजिएगा, कुंग फू एक इनका चीनी था, जिनका जन्म लगभग 500 वर्ष पहले हुआ था, जिन्होंने चीन में सांजोग प्रदेश में हुआ था। इनके माता पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनकी ज्ञान की अमीक्षा के कारण आकांक्षाओं की कमी रहती थी। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न, उर्दू का मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? बहुत ही अच्छी शायरी के रूप में है, जो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैंने इसकी शायरी को कई बार डाला भी था, और मेरी खुद की इंस्टाग्राम आईडी पर भी आपको ये उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब के काफ़ी आपको शायरी मिलेगी, जिसका नाम, असली नाम है वो था असदुल खां। ठीक है, तो साथियों ध्यान दे, मिर्ज़ा असद उल्हा बेग खां उर्फ गालिब लगभग 27 दिसंबर 1596 को इनका जन्म होता है, और ये फारसी भाषा के बहुत ही महान शायर थे, जिनका सार्वकालिक महान शायर माना जाता है। और फारसी कविताओं को लगभग प्रवाह हिंदुस्तानी की ज़बान में लोकप्रियता लाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। बहुत ही अच्छे कवि के रूप में है। इनको आप गूगल पर या यूट्यूब पर सर्च करके पढ़िएगा। किसने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, निजामुद्दीन औलिया ने ही कहा था। ध्यान दे, जिसे हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। दुख में समरन सब करी और सुख में करे न कोई। ये पंक्ति है वो किसने कही थी? साथियों, ये पंक्ति कबीरदास जी ने कही थी कि दुख में सब सुमरन करी और दुख में करे न कोई। ये पंक्ति कबीरदास जी ने कहा था, और कबीरदास जी लगभग 15वीं सदी के आसपास के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत भी मानते हैं। और ध्यान दे, ये ज्ञानाश्रय और निर्गुण भक्ति की शाखा के काव्य धाराओं के प्रवर्तक थे। इनकी रचनाओं में हिंदी प्रवेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया था, और इनका लेखन सिखों के एक इस प्रकार का इस प्रकार का एक त्रिशूल के आकार का इनको देखने को मिलता है, यानी कि अपन इसमें सिखों के लेखन काल में इसको पढ़ते हैं। कर्म विज्ञा धिकार सस्तो माँ फलेसु कदाचना किस धर्म की ग्रंथ की उक्ति है? ध्यान दीजिएगा, भागवत गीता की है। और कुरुक्षेत्र के युद्ध में भूमि लगभग 5000 पूर्व कौरवों का और पांडवों का युद्ध जो हुआ था, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, और जिसे अपन भागवत गीता के रूप में या महाभारत के विषम पर्व का अंग मानते हैं। और ध्यान दीजिएगा, किसने कहा था कि राम रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग भाग हैं या अलग अलग नाम हैं? साथियों, ये भी है वो ऑप्शन नंबर बी, कबीरदास जी ने कहा था। कबीरदास जी ने ही कहा था। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने था? साथियों, ये बहुत ही पुराना नारा है, जिसे एसएससी 2014 और 15 2000 लगातार 2 क्वेश्चनों में पूछा गया है। 2 बार पेपरों में आ चुका है। स्वामी दयानंद सरस्वती, कई बार पेपरों में आए स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इनका अगला है वो लगभग एक ध्यान और रखिएगा, मैंने इसकी कुछ टिप्पणी आपको बता दी कि 1875 ईस्वी में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। वे संस्कृत और वेदों के प्रकांड विद्वान होते थे, और भारत में वेदों की सफाई के संरक्षण के बारे में पहली बार इनके द्वारा शुरुआत हुई थी, और सत्यार्थ प्रकाश की सबसे महत्वपूर्ण कृति में से इनकी एक है। और संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। स्वामी रामानंद लगभग मध्य भक्ति काल का महान संत माना जाता है। इन्होंने राम भक्ति की धारा को समाज के निचले तबके तक पहुंचाया था, और वे ऐसे पहले आचार्य हुए थे जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार किया। उनके बारे में प्रचलित कवि की एक कहावत है कि द्रविड़ भक्ति उपजो लायो रामानंद, और द्रविड़ भक्ति उपजो जो है वो लाया है वो रामानंद जी के द्वारा लाया गया था, यानी उत्तर भारत के अंदर भक्ति का प्रकाश लाने का श्रेय रामानंद जी को जाता है। और संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? संगीत सम्राट तानसेन के गुरु है वो हरिदास जी थे। तानसेन, या जिसे अपन रामतनु हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के रूप में महान ज्ञाता को मानते हैं, और ये भी एक, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये अकबर के नवरत्नों में से एक मानते हैं। और सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? ध्यान दीजिएगा, तलबड़ी में इसका जन्म होता है। रावी नदी के किनारे एक गांव है छोटा सा, तलबड़ी के नाम से इसे जानते हैं, और कार्तिक पूर्णिमा को इनका एक जन्म हुआ था, जिसे अपन खत्री कुल में जन्म मानते हैं। और तलवंडी लगभग अब है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक शहर है। कुछ विद्वान की
तिथियों में से इनका तिथि है वो एक है 1469 में से अपन इस तिथि को आरपीएससी के द्वारा चुनी गई है। विद्वानों के द्वारा इस मत को स्वीकार किया गया है। ध्यान दीजिएगा, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? पटना साहिब थी साहब। पटना साहिब जो थे, गुरु गोविंद सिंह ने लगभग 1700 विक्रम संवत 1723 विक्रम संवत में अनुसार लगभग इनका 10वें गुरु के रूप में मानते हैं। और इनके पिताजी का नाम है वो तेग बहादुर थे। इनकी मृत्यु के उपरांत ही इन्होंने 11 नवंबर सन 1675 में वे गुरु बने। और एक महान योद्धा भी थे, कवि भी थे, भक्ति भी थे, आध्यात्मिकता नेता भी थे। एक इनकी कवि है, इनकी एक स्थापना रहती है वैसाखी के दिन 1699 में। वैसाखी के दिन इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, जो प्रश्न शायद मैंने आगे दिया हुआ भी है और पूछा हुआ भी है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? ध्यान दीजिएगा, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ था। और ध्यान दीजिएगा, इनका जन्म लगभग 571 के आसपास होता है और मक्का प्रदेश सऊदी अरब में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्म स्थली है। साथियों, लुम्बिनी है। और बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक है, जिसे अपन गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं, जिनका मैंने आपको पहले भी बता दिया कि 563 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और ये एक श्रमण के रूप में वर्धक के बहुत ही अच्छे कवि के रूप में मानते हैं। और आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? ध्यान दीजिएगा साथियों, यूपीपीएससी इस प्रश्न को यहीं से पढ़ लीजिएगा, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो आदि शंकराचार्य का जो जन्म है वो साथियों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, जिसे अपन कालिदी के रूप में जानते हैं इससे। और ध्यान दीजिएगा, 9वीं सदी के आसपास इनका जन्म होता है। और ये कालिदी जो है वर्तमान केरल में है, ठीक है ना। और शंकर जो है ये भारत के एक महान दार्शनिक और धर्म प्रवर्तक के रूप में जानते हैं। आगे देखते हैं एक बार, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? सारनाथ, बोधगया, कुशीधर, पावापुरी। साथियों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, पावापुरी। पावापुरी जिसे अपन पावा भी कहते हैं, बिहार के राज्य में स्थित है, जिसे नालंदा जिले के राजगीर और बोधगया के समीप में एक बहुत ही बड़ा शहर है, जिसे जैन धर्म के मतावलंबियों में लिए गए एक अत्यंत पवित्र शहर है, क्योंकि इस शहर में भगवान महावीर को यही मोक्ष है वो यहीं से प्राप्त मानते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? साथियों, सारनाथ। इसे कौन नहीं जानता? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, जिन्होंने यहाँ अपना प्रथम धर्म उपदेश दिया था। और इस धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। ईसा मसीहा का जन्म, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बेलअल्था में होता है, बेथलाहेम में होता है, बेथलाहेम में जिनका जन्म मानते हैं। और ईसा मसीहा के जन्म की अगर बात करें तो लगभग ये 6 ईसा पूर्व में ही हुआ था। और इनकी मृत्यु है वो 30 से 37 ईसा पूर्व में मानते हैं। ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे, जिसे अपन जीसस क्राइस्ट भी कहते हैं। बहुत ही अच्छा है, व्यक्तित्व के रूप में ये उभरे थे। मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? मगहर साथियों कबीर से संबंधित है, जिन्होंने 16वीं सदी के महान संत कबीरदास जी वाराणसी में पैदा हुए थे। लगभग इन्होंने अपना पूरा जीवन वाराणसी यानी कि वर्तमान काशी में बिताया था। और बताया जाता है कि लेकिन इनके आखिरी समय जो है वो मगहर चले गए थे। और अब तक इन्होंने 500 साल पहले, आज से 500 साल पहले लगभग 1568 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के संत कबीर नगर में जिले में एक मगहरा कस्बा है, या नगर पंचायत के रूप में इसे जानते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? साथियों, महावीर स्वामी का जन्म, स्वामी जी का जन्म कुड़ग्राम में हुआ था। महावीर जी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिनका जन्म करीब 250 साल पहले ईसा पूर्व में होता है। और 250 साल पहले के ईसा पूर्व में होता है। और वैशाली के गणतंत्र राज्य को एक कुंडलग्राम और वैशाली के निकट इनका जन्म मानते हैं। कुंडलग्राम जिसे अपन कहते हैं, या जिसे अपन वैशाली भी कई जगह आपको ऑप्शन मिल सकता है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण कहाँ? महात्मा बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? साथियों, इनका जो महापरिनिर्वाण है यानी कि डेथ, मृत्यु जो है कुशीनगर में हुआ था, जो बाजार
लगभग उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति की स्थली कौन सी है? गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था। और बोध गया लगभग बिहार की राजधानी पटना के दक्षिण पूर्व में लगभग 1010 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर के रूप में है। बोध गया एक बोधि पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे और वहाँ भगवान बुद्ध की इनकी प्राप्ति हो जाती थी। और चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ था? मैंने आपको पहले इसका एक नादिया नवद्वीप के बारे में बताया होगा, कभी एक प्रश्न में एक बार आ चुका है, जिसे अपन नाडिया नाम से जानते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म नादिया में हुआ था। पश्चिम बंगाल में ये नादिया एक नवद्वीप है और भक्ति काल के ये कवि मानते हैं। महाप्रभु एक भक्ति कालों में से है जिन्होंने वैष्णव गौड़ीय संप्रदाय की आधारशिला रखी थी। अगला प्रश्न 40वां कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिकर्षण के रूप में जानते हैं? साथियों, इनका जो गृह त्याग है वो इसे अपन इसे महाविनिकर्षण के रूप में मानते हैं, जैसे बुद्ध का है। और गुरु गोविंद की समाधि स्थल कहाँ पर स्थित है? साथियों, गुरु गोविंद की जो समाधि स्थल है वो नांदेड़ में स्थित है, अमृतसर में नहीं है साथियों। नांदेड़ महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और सिखों के ये 10वें और अंतिम गुरु के रूप में मानते हैं, जहाँ इनके सबसे अपने प्रिय घोड़े दिलबाग के रूप में अंतिम सांस ली थी। और यहीं के साथ में लगभग बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के रूप में जानते हैं इनको भी। इतिहास के पन्नों में ये बहुत स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए हैं गुरु गोविंद जी। और गुरु गोविंद जयंती भी मनाते हैं। महावीर जैन की मृत्यु किस शहर में हुई थी? महावीर साहब की जयंती मृत्यु है वो पावापुरी में हुई थी, लगभग 72 ईसा पूर्व में इनकी पावापुरी राजगीर के रूप में जानते हैं अभी, जो बिहार में है। और कार्तिक अमावस्या को इनका निर्वाण हुआ था, ध्यान रखना। प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? साथियों, ये प्रश्न भी मेरे अनुसार वापस से आ रहे हैं, जो अभी मैंने आपको बताया था कि आगरा में होता है। अगला प्रश्न, किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के पवित्र स्थान मानते हैं? हाँ, यहाँ पर ऐसी कौन सी समाधि है जिसे अपन नांदेड़ गुरुद्वारा है वो सिखों का पवित्र स्थान मानते हैं? तो गुरु गोविंद जी की यहाँ पर क्या है? समाधि स्थल है। नांदेड़ मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये हजूर साहिब सचखंड नाथद्वारे के रूप में इसको जानते हैं। और गुरु गोविंद जी की यहाँ पर क्या है? एक समाधि स्थल बना हुआ है। और अगला प्रश्न है, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? चैतन्य साहब थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न देखिएगा, शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? कौन नहीं जानता शिकागो को? स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। और ध्यान दीजिएगा, शिकागो अमेरिका 11 सितंबर 1863 में होता है ये सम्मेलन। विश्व धर्म सम्मेलन जिसे संज्ञा दी गई थी। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय लगभग 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी, जो ब्रह्म समाज के पुरोगामी के रूप में जानते हैं। और ये भारत में पुनर्जागरण का काम करते हैं, यानी इनका जनक भी इसे ही कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक है वो कौन है? राजा राम मोहन राय जी। अगला प्रश्न ध्यान दे, मलराज सस्तीपाल के महल में मृत्यु हुई थी। मलराज के सस्तीपाल के महलों में किसकी मृत्यु हुई थी? तो साथियों, ये महावीर स्वामी जी को हुई थी। 72 साल की उम्र में इनके राजगृह के निकट है, जो पावापुरी के मलराज सस्तीपाल के महल बहुत ही प्रसिद्ध महलों के रूप में जानते हैं, और जहाँ इनके क्या हुए थे? अंतिम सांस ली गई थी। संगीतज्ञ, अगला प्रश्न देखिएगा, संगीतज्ञ ध्रुपद एवं गायकी तानसेन को कंठभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? साथियों, ये अकबर ने दी थी। और इसे एक और है, संगीतज्ञ और ध्रुपद गायकी तानसेन को संगीतज्ञ के रूप में इन्होंने बहुत ही अकबर के काल में ये रहते थे। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? महाराजा खेतड़ी ने दी थी इनको। ऑप्शन नंबर ए राइट है, महाराजा खेतड़ी ने दी थी। और ध्यान दीजिएगा, इसके बाद ये पूरे भारत का भ्रमण करते हैं, एक सन्यासी के रूप में अपना जीवन जीते हैं। अगला प्रश्न है कि
निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? साथियों, ये है वो रामानंद जी ने अपने हिंदी का प्रयोग किया था। संदेश प्रचार के रूप में हिंदी का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने ही किया था। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? साथियों, संत कबीर जी का जन्म वाराणसी में होता है। 14वीं और 15वीं सदी के आसपास होता है। विद्वानों के मतानुसार ये अधिकतर विद्वान ये मत देते हैं कि काशी में ही इनको मानते हैं, और जिसकी सवय पुष्टि कबीर साहब जी अपने कथनों के अनुसार करते हैं कि इन्होंने खुद ने ही अपने एक शायरी में कुछ अल्फाजा में लिखा था। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? महावीर जी का जन्म राजघराना है वो क्षत्रिय राजघराने में हुआ था, जो कुंडपुर में थे। और अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? साथियों, शाक्य वंश से संबंधित थे। और महात्मा जी जो है वो, जिनका जन्म मैंने आपको पहले भी बता दिया। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? वर्धमान था। ऑप्शन नंबर ए राइट, वर्धमान। निम्नलिखित में से कौन से संत है वो महाराष्ट्र से थे? तुकाराम जी थे। और तुकाराम जी का मैं आपको और बता दूं कि इनका जन्म 1608 में होता है और मृत्यु 1650 में होती है। 1608-50 याद रखना, जिसे अपन 17वीं शताब्दी के एक महान संत कवि के रूप में, बहुत ही लंबे आंदोलन, भक्ति के आंदोलन के रूप में, ये प्रमुख स्तंभ के रूप में जानते हैं। और इनका जन्म पुणे के एक देव नामक स्थान में हुआ था। दक्षिण भारत के अलवार कौन थे? दक्षिण भारत के अलवार कौन थे? दक्षिण भारत के अलवार संत थे, जिसे अलवार तमिल कवि के रूप में मानते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? ब्रह्मचार्य गुजरात मिलान गलत है। ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये एक ऑप्शन नंबर गलत है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, वल्लभाचार्य गुजरात से नहीं थे। वल्लभाचार्य लगभग भक्तिकालीन सगुणचारी के कृष्ण भक्ति की शाखा इन्होंने आधार स्तंभ मानते हैं। और एकादशी को इनको दक्षिण भारत के अंदर, लगभग तेलंग के अंदर, इनकी ब्राह्मण इस्लाम गुरु के रूप में, सलंगा गुरु के रूप में मानते हैं। और ये इनका संबंध गुजरात से नहीं था, इनका छत्तीसगढ़ से संबंध था, जो चंपारण के निकट के आसपास, रायपुर के आसपास रहता है। और अगला प्रश्न ध्यान दें, सिखों में किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? गुरु गोविंद जी का। मैंने आपको ये पहले भी बता दिया, और जन्म डेट भी मैंने आपको बता दी कि पौष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 1723 ईस्वी में इनका जन्म होता है। और ये 11 नवंबर 1675 में गुरु बने थे, सन 1675 में, और बिहार में इनका जन्म होता है। अगला प्रश्न ध्यान दें, निम्नलिखित में से किसने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ और सिखों के स्थायी गुरु का दर्जा घोषित किया था? देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ और सिखों के स्थायी गुरु का दर्जा घोषित किया था? साथियों, ये भी गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इसका। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? सिख गुरु साथियों, टेक्निकल के प्रॉब्लम है, थोड़ा सा इश्यू आता है, लंबा इश्यू नहीं होगा शायद। यस, हाँ, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। हाँ, सिखों के गुरु अर्जुन देव कौन थे? तो जहांगीर थे, ध्यान रखना। अर्जुन देव, यहाँ गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु मानते हैं, ध्यान रखना। ये कौन से गुरु थे? 5वें गुरु थे। और 16 जून 1606 को अत्यंत यातना में देकर इनकी मृत्यु करवा दी गई थी, एक डेथ हो गई थी, अत्यंत यातना दी गई थी लोगों के द्वारा। खालसा की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। खालसा एक पंथ है जिसकी स्थापना मैंने आपको पहले भी बता दिया कि 1699 के अंदर इनकी स्थापना की थी। और इसमें कहा जाए तो बैसाखी वाले दिन आदमपुर साहिब में की थी। और इस दिन उन्होंने सर्वप्रथम 5 प्यारों को अमृतपान करवाकर खालसा बनाया था। और इन्होंने
5 प्यारों के हाथ से ही अपने सवे का अमृत पान किया था। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तानसेन साहब को माना जाता है राग मियाँ की मल्हार का रचयिता। अगला, महावीर की माता का नाम, बहुत ही सरल प्रश्न है, त्रिचला था, त्रिचाला। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अमीर खुसरो एक खाली जगह क्या थे? कवि भी थे, संगीतकार भी थे, संगीतज्ञ भी थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंगा थे, आत्माराम पांडुरंगा थे। और जिन्होंने महादेव गोविंद रानडे ने लगभग बम्बई में 31 मार्च को सन 1867-68 में इसकी स्थापना की थी। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? बहुत ही सरल प्रश्न है, स्वामी दयानंद जी सरस्वती, जिन्होंने 1875, मैंने आपको पहले भी बता दिया। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे, किसके संस्थापक थे? प्रार्थना समाज के तो नहीं थे, मैंने आपको प्रार्थना समाज के ऊपर से बता दिया। ये है वो किसके थे? एक मिनट साथियों, प्रमा, पहला ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 69वां, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु नानक का उत्तराधिकारी है वो कौन था? SSC 2014 में पूछा गया है, गुरु अंगद थे। और ये है वो किस लिए पूछा जाता है? तो 1539 में गुरु नानक की मृत्यु के बाद का इन्होंने कार्यभार संभाला था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी 1 मई 1857 को, सॉरी 97 शायद 1897 को की थी। और ये जो रामकृष्ण मिशन है, इसका मुख्यालय अगर पूछे तो कोलकाता में, ठीक है ना, कोलकाता के निकट है। और गांव भी पूछे तो बेलूड़ गांव है, बेलूड़, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 71वां, निम्न में से कौन सा एक उत्तर भारतीय है नृत्य के रूप में अपन जिसे मानते हैं? तो अगला प्रश्न है इसी से संबंधित, हाँ, कथक के रूप में मानते हैं। राजस्थान कथक और उत्तरी भारत में से नृत्य की शैली को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। कचुपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? कचुपुड़ी आंध्र प्रदेश में है सब, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी राइट है। भारत की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है, ये पूरे दक्षिण भारत में मशहूर है। इसका नाम कृष्णा जिले के देवी तालुका और कचुपुड़ी के नाम से जाना जाता है। और अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, मोहिनी अट्ट नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में है? मोहिनी अट्ट, ऑप्शन नंबर डी राइट है, केरल में। और अगला 74वां, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य हैं? केरल का सर्वाधिक प्रचलित नृत्य कचुपुड़ी नहीं है, कथकली है। कथकली मालाबार, कोचीन, त्रावणसार और के आसपास की नृत्य शैली है। केरल की प्रसिद्ध नृत्य कलाओं में से एक है। 17वीं शताब्दी के आसपास इसे कोटार संकरा तंपुरान के राजा ने लगभग इसको आविष्कार किया था और इसी का विकसित रूप है कथकली। भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किससे है? तमिलनाडु से साथियों। ऑप्शन नंबर डी राइट है। भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध तमिलनाडु राज्य से है और ये लगभग भरतनाट्यम संधिर अष्टमुखी रूप से दक्षिण भारत की नाट्य शैली के रूप में अपन इसे मानते हैं। अगला प्रश्न है, कथक कहाँ की नृत्य शैली है? कथक उत्तरी भारत की नृत्य शैली है साथियों। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। कथक राजस्थान में भी प्रसिद्ध है, आपको मैंने पहले भी बता दिया। कौन सा सुमेलित निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है साथियों? या नहीं का ऑप्शन नहीं होगा, ये सारे लगभग एक दो सही आ रहे हैं। इसमें से कथकली केरल की नहीं है, ठीक है ना, बाकी सभी सही होगी। कथकली है वो केरल की, इसमें अच्छा ये भरतनाट्यम वगैरह नहीं है, ये कथकली केरल है, ये सही है।
और केरल की प्रसिद्ध नृत्यांगना के रूप में जानते हैं। ठीक है ना, ये सही है, बाकी वाले गलत है। भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश की नहीं है, कचुपुड़ी मध्य प्रदेश की नहीं है, कथक की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं था, तो इसका आपको कथकली केरल ही कर देना। 78वां में ध्यान दें, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, 78वां प्रश्न है, इसमें 2 बार कैसे है, माफ कीजिएगा, कोई प्रश्न इधर उधर से हो सकता है। इस सूची को सम्मिलित करना है। भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम साथियों, भरतनाट्यम जो है वो तो तमिलनाडु का है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4 होगा इसके नीचे शायद। और कचुपुड़ी, कचुपुड़ी है वो है आंध्रा का। और कथकली, तो कथकली है वो है केरल का। और डी क्या है? ओडिची, ओडिची अपने आप ओडिशा में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहले आ रहा था 4, फिर 3, फिर 2 और 1, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और समझ लीजिएगा अच्छी तरह से। मैं इसको जूम आउट करके थोड़ा सा समझा देता हूँ कि कैसे किस प्रकार से होगा। ध्यान दीजिए, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम तमिलनाडु के साथ, कचुपुड़ी आंध्रा के साथ, कथकली केरल से और ओडिची ओडिशा से। तो ध्यान दीजिएगा, पहले ABCD, पहले में आएगा 4, दूसरे में आएगा 3, तीसरे में आएगा 2 और 1। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न सॉल्व हो गया है। अगला प्रश्न ध्यान दें, इसको भी सम्मिलित करना है सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड को। ए भरतनाट्यम, भरतनाट्यम साथियों मैंने आपको भी बता दिया, लेकिन ये संबंधित राज्य हैं सीमांध्र। भरतनाट्यम है वो सीमांध्र, ऑप्शन नंबर 4। कथकली, कथकली 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 किससे तीसरा, ये मणिपुर। साथियों इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब मिलान करके देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्यशिला है वो देवदासी के रूप में अपन विरासत नहीं मिली थी मणिपुरी को। और मुखोटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? कथकली से। सदीर किस शैली नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? भरतनाट्यम का, ऑप्शन नंबर सी। और किस शास्त्रीय नृत्य में, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटा का प्रयोग यार इसमें और इसमें? हाँ ये भी सही है, इसमें भी आपका कथकली सही होगा। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने का केरल के अंदर पश्चिम बंगाल में लोकप्रिय बनाया था? ऑप्शन नंबर कथक नहीं है, इसका भी कथकली है। अगला प्रश्न ध्यान दें, नृत्य बहुत गहरे पूछे जाते हैं इसलिए मैं भी इसमें कन्फ्यूजन हूँ, आप भी थोड़ा गहराई से इसे समझ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? साथियों गरबा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है, बाकी सब शास्त्रीय नृत्य। गरबा एक लोकप्रिय गुजरात का नृत्य है जो सभी हिस्सों में प्रसिद्ध है लगभग। निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से? मोहिनीअट्टम। और 88, निम्नलिखित में से नृत्यों में से एकल नृत्य नहीं है साथियों, एकल नृत्य नहीं है ओडिची। अगला ध्यान दें, निम्नलिखित में से नृत्यों में से कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए भी गलत है और ओटम ये सही है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीनतम शैली कौन सी है या कौन है? तो ये भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य का रूप नृत्य नहीं है? तो ये है वो साथियों
कछुप। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? 2003, 2006, भरतनाट्यम, तो सभी। ये मैं भी इसमें कंफ्यूज हूँ, आपको कमेंट के रूप में मैं बता दूंगा। आंध्र प्रदेश का क्लासिक नृत्य है, आंध्र प्रदेश का क्लासिक नृत्य है कचिपुड़ी, कचिपुड़ी। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देव नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा देव नृत्य है? तो ये कचिपुड़ी है। निम्नलिखित में से लगभग नृत्य शैलियों का उद्गम पूर्वी भारत में से है, पूर्वी भारत में से मणिपुरी का। ठीक है। और सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करनी है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करनी है। ध्यान दीजिएगा, 1 को 4 के साथ कचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, और बी में है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम तमिलनाडु। और कथक है उत्तर प्रदेश, नहीं है उत्तर प्रदेश, हाँ उत्तर प्रदेश सही है। और ओडिची है वो ओडिशा से, तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिएगा मेरे साथ में हमेशा के लिए इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए, और हमेशा चैनल पर आपके इसी प्रकार की क्विज के साथ मैं आपसे आज के इस प्रश्नों के टॉपिकों के साथ विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यू हैव ए नाइस डे। बाय बाय। बेस्ट ऑफ लक।